नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। जैसा कि मित्रों आपने थंबनेल में देख लिया है, रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन नई भर्ती 2023। लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका रेलवे ग्रुप डी में रिजल्ट नहीं बना है। उनको अब इसी पर फोकस रखना चाहिए कि रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन की नई भर्ती कब आ रही है। आपके दोस्त का, आपके रिश्तेदार का ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया है, बहुत अच्छी बात है। तेरा सिलेक्शन एएलपी और टेक्नीशियन में हो जाएगा। यह वीडियो पूरा देख लेना, मिस नहीं करना है। महत्वपूर्ण बातें करेंगे ए से जेड तक। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन नई भर्ती आखिर कब तक आ रही है, क्या इसकी प्रोसेस चलती है। तो बिना टाइम गवाए बोर्ड पर ध्यान देना है, लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, एक बार अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करके तो देख लीजिए। जिंदगी ना बना दूं तो फिर कहना। देखिए भैया जी, बात हो रही है रेलवे नई भर्ती एएलपी एंड टेक्नीशियन 2023। यह देख लेते हैं कि टोटल कितने पदों पर यह भर्ती आएगी। तो दोस्तों टोटल पोस्ट है एएलपी एंड टेक्नीशियन दोनों को मिलाकर 60,000 प्लस। और एएलपी और टेक्नीशियन की एक ही नोटिफिकेशन में भर्ती आती है। ठीक है, 60,000 प्लस वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। कहीं ना कहीं इस बार आपके मां बाप का सपना पूरा कर देना है। नोटिफिकेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने में आपको बता रहा हूं। इन 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी किसी भी दिन और किसी भी समय एएलपी और टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आ जाएगा और इन्हीं महीनों में ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और दोस्तों रेलवे में लाखों भर्तियों में सबसे पहले एएलपी और टेक्नीशियन ही आएगी। उसका मैं कारण भी बताने वाला हूं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो पहली बार कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम्स का फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म फीस देख लीजिए। अगर अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी है तो 500 रुपए का चार्ज लगेगा। बाकी एससी एसटी अभ्यर्थियों 250 रुपए फीस है आप लोगों की। फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी की हो 250 रुपए एप्लीकेशन फीस है। बाकी फॉर्म में भरते समय कोई गलतियां, कोई त्रुटि हो जाती है तो करेक्शन चार्ज भी इसमें लग रहा है 100 रुपए। ठीक है, ये आपका सिस्टम होगा नोटिफिकेशन आने के बाद। एज लिमिट, आयु सीमा के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बेचारे ओवर एज हो चुके हैं। उनका भी सपना है रेलवे में ड्राइवर बनने का, टेक्नीशियन बनने का। कहीं ना कहीं आप एज पर थोड़ा ध्यान देना। अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भैयाओं की 18 वर्ष से और 30 वर्ष आयु सीमा है। ओबीसी कैटेगरियों के पुरुषों की 18 वर्ष से 33 वर्ष एंड एससी एसटी फीमेल 18 वर्ष से 35 वर्ष। इस उम्र सीमा को देखकर कहीं ना कहीं आप टेंशन में मत आ जाना, खाना पीना मत छोड़ देना। ये जो आपको मैंने आयु सीमा बताई है पुराने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताई है मेरे दोस्त। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, सभी को 3 साल की छूट इसमें रहेगी। उसका एक कारण है क्योंकि 2018 के बाद अब तक नई वैकेंसी नहीं आई है रेलवे के अंदर एएलपी और टेक्नीशियन की। सालों बाद भर्ती आएगी, 3 साल की छूट अवश्य मिलेगी। बिल्कुल टेंशन मत करना अगर आपको जिंदगी की थोड़ी सी भी चिंता है तो। ठीक है, यह आपका फॉर्म वॉर्म का सिस्टम है। और हम महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। आखिर इसमें नौकरी कैसे लगती है, सिलेक्शन प्रक्रियाएं किस प्रकार चलती है। तो थोड़ा सिलेक्शन प्रक्रिया में अपन एग्जाम्स पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम्स पैटर्न में दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एक एग्जाम्स होगी जिसे हम सीबीटी फर्स्ट का नाम दे सकते हैं। कंप्यूटर पर एक एग्जाम्स होता है जो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इस एग्जाम्स के कोई फाइनल में अंक नहीं जुड़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको यह एग्जाम्स पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, सीबीटी एग्जाम्स को जो भी पास कर जाएगा नेक्स्ट सीबीटी 2 एग्जाम्स के लिए जाएगा। और यह जो सीबीटी 2 है ना दोस्तों, यही आपके परिवार की गरीबी दूर करेगा, यही आपके माँ बाप का सपना पूरा करेगा और यही आपका भविष्य बनाएगा। सीबीटी 2 के अंदर भी 2 पार्ट में पेपर आएगा। पहला पार्ट एंड
पार्ट सेकंड, और जो पार्ट सेकंड होगा यह भी ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। आपको ज्यादातर फोकस पार्ट फर्स्ट पे ही रखना होगा, ठीक है। अगर कोई भैया और बहन जी रेलवे में एएलपी के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा तो उसमें एक साइको टेस्ट और होता है ओनली एएलपी वैकेंसी में। अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करोगे तो यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस समाप्त हो जाता है। यह है दोस्तों एएलपी और टेक्नीशियन का सिलेक्शन प्रोसेस। अब सीबीटी फर्स्ट एग्जाम से पहले होगी तो इसी की थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। सीबीटी फर्स्ट के अंदर दोस्तों सब्जेक्ट आपकी आएंगे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न आएंगे मात्र, जो 10 अंक के रहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन 25 अंक, एंड दोस्तों साइंस भी आएगी 20 क्वेश्चन 20 अंक, और मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे 20 जो 20 अंक के रहेंगे। टोटल 75 क्वेश्चन सीबीटी फर्स्ट होगा, 75 मार्क का। 1 घंटे का आपको कंप्यूटर पर टाइम मिलेगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यह है दोस्तों सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम्स पैटर्न। ध्यान देते चलना, अगर आपको भविष्य की चिंता है तो सब्जेक्ट पर फोकस रखना कि 3 सब्जेक्ट मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जो इस एग्जाम्स के पेपर की खोपड़ी में छेद कर सकती है। वह सब्जेक्ट है दोस्तों स्टैटिक, जीके एंड साइंस और आपकी रीजनिंग। जिस भाई बहन की गणित कमजोर है, मैथ कमजोर है, मात्र 3-4 सब्जेक्ट पर फोकस रख लीजिए, आपका सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, यह एग्जाम्स आप लोगों ने पास कर ली है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्स की तरफ जिसका नाम है सीबीटी 2, और सीबीटी 2 के अंदर पहला पार्ट की हम बात करेंगे, पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर दोस्तों एक अलग ही सब्जेक्ट आ रही है, आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा और शायद वो पढ़ा भी नहीं होगा, जो पहली बार कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसने। उस सब्जेक्ट का नाम है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, 40 क्वेश्चन आएंगे जो 40 अंक के रहेंगे। तो पार्ट ए में इस सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा आप लोगों को ध्यान देना होगा क्योंकि वेटेज मुझे यही ज्यादा लग रहा है। नेक्स्ट आपकी रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन 25 अंक, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन 10 अंक, एंड मैथ्स भी आएगी दोस्तों 25 क्वेश्चन 25 अंक। और पार्ट ए जो आएगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 अंक का, 100 अंक का पेपर होगा, 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। ठीक है, पार्ट फर्स्ट आप क्लियर कर जाओगे, अब आपकी जिंदगी बनने जा रही है। एक और इसमें पार्ट होगा जिसका नाम है पार्ट 2, और जो पार्ट 2 होगा दोस्तों यह ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके कोई फाइनल में अंक नहीं जुड़ने वाले हैं। और पार्ट 2 जो होगा यह ट्रेड टेस्ट रहेगा। अब ट्रेड टेस्ट में क्या है आपको मैं अभी बताने वाला हूं। ये पार्ट बी दोस्तों 75 क्वेश्चन का रहेगा जिसमें 75 मार्क आएंगे, एंड 1 घंटे का यह पेपर है। लेकिन दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा टोटका है, इस टोटके से हमें निकलना होगा। पार्ट बी है ना दोस्तों, इसमें मिनिमम 35% अंक लाने ही पड़ेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी वालों कान खोलकर सुन लीजिए, अगर 35% अंक पार्ट बी यानी कि ट्रेड टेस्ट के अंदर नहीं ला पाए तो आपके पार्ट फर्स्ट में भी डिस्क्वालिफाइड कर दिए जाओगे। चाहे आप इसमें 100 में से 99 नंबर ले आना, यहां आपको 35% लाने ही पड़ेंगे, वरना 99 पर भी पानी फिर जाएगा। समझ तो रहे हो ना, यह क्वालिफाइंग नेचर का तो है लेकिन इसमें पास होना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। अब इसमें दोस्तों ट्रेड में आपकी इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिकल फिटर के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एंड आपकी 12वीं पीसीएम से जो अप्लाई करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जो अप्लाई करेगा उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यह हो जाता है दोस्तों टेक्नीशियन का सिलेक्शन प्रोसेस समाप्त। अब एएलपी के लिए जो अप्लाई करेगा उसको थर्ड पार्ट भी देना होगा, और थर्ड पार्ट है आपका साइको टेस्ट। और साइको टेस्ट है ना दोस्तों, इसमें आपका 70% अंक तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 के जुड़ेंगे, और 30% अंक आपको साइको में लाने जरूरी है। इसी से आप लोगों की फाइनल मेरिट बनेगी। समझ तो रहे हो ना, यह है दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कौन वो बेरोजगार अभ्यर्थी है भारत देश के अंदर जो रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती में फॉर्म अप्लाई करेगा। क्वालिफिकेशन पर थोड़ा नजर रखना मित्र,
10th क्लास पास आउट होना जरूरी है और 10वीं क्लास के साथ साथ आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होना जरूरी है। आईटीआई तो है ही, डिप्लोमा आपको टेक्निकल का चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल फिटर कोई से भी ट्रेड्स में डिप्लोमा कर रखा है तो वो चाहिए। बीटेक कोई टेक्निकल डिग्री ले रखी है, बीई, अब ये बीई है दोस्तों, बीए नहीं है। बीए तो नॉन टेक्निकल में चला जाता है और बीई जो होती है यह टेक्निकल होती है और टेक्निकल के रिलेटेड ही आपको डिग्री और डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास 10वीं क्लास तो है, आईटीआई नहीं है, क्या करे, डिप्लोमा नहीं है, क्या करे, कोई टेक्निकल डिग्री ही नहीं है। क्या हमारा भविष्य खराब हो गया है? क्या हम एएलपी और टेक्नीशियन में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हो, किसने मना की है मेरे दोस्त। 10वीं के साथ साथ अगर आप लोग 12वीं पास हो और 12वीं क्लास आपने पीसीएम का मतलब तो आता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ अगर 12वीं पास 12th पास कर रखी है तो आप टेक्नीशियन पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और जिसने आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक बीई कर रखी है वह एएलपी और टेक्नीशियन दोनों ही पदों में मजे लेगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ट्रेड्स आपको बताऊं, फिटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के अंदर कहीं ना कहीं डिप्लोमा डिग्री होना जरूरी है। अब आपकी नौकरी लग जाएगी, नौकरी लगने के बाद सैलरी, और सैलरी के लिए ही तो हमने इतना पसीना बहाया है, इतनी मेहनत की है दोस्तों। रेलवे के इतिहास की ये ऐसी वैकेंसीज है और ऐसी भर्ती है एएलपी की जिसमें लाखों सैलरी बन जाती है और सबसे खतरनाक सैलरी आपके ड्राइवर की रहती है रेलवे में। देखिए 40,000 प्लस में आपको बता रहा हूं एएलपी की सैलरी शुरुआती, और सैलरी के अलावा मेरे दोस्त इसमें अलाउंसेज रहते हैं, सेंट्रल की नौकरी है, खाने के लिए, रहने के लिए, पीने के लिए, बच्चों की स्कूली फीस, मेडिकल सुविधाएं, जिंदगी बन जाएगी दोस्तों। अलाउंसेज के साथ साथ शुरुआती सैलरी 40,000 प्लस एंड 35,000 प्लस आपकी रहेगी टेक्नीशियन की, एंड लाखों में सैलरी चली जाती है। ये एएलपी का जो पद है ना दोस्तों, इसमें नौकरी करने के साथ साथ ओवर टाइम ड्यूटी दी जाती है। जो भी अभ्यर्थी, जो भी कर्मचारी एएलपी पद पर कार्यरत है वह अगर ओवर टाइम ड्यूटी करेगा, किलोमीटर के हिसाब से पैसे बनते हैं, लाखों कमा लेता है, लाखों हर महीने। समझ तो रहे हो ना। एंड दोस्तों भविष्य की अगर मैं बताऊं, फ्यूचर के बारे में अगर मैं बताऊं, पहले आपकी नौकरी लग जाएगी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, उसके बाद आप बन जाओगे सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट, एंड दोस्तों बाद में आप बन जाओगे लोको पायलट यानी कि सीनियर पायलट बन जाओगे। फिर तो आप राजधानी चलाने लग जाओगे, कहीं ना कहीं फिर आपके सपने पूरे होते चले जाएंगे, कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े अमीर आदमी बन जाओगे। लाखों सैलरी चली जाती है, लाखों, यहां पहुंचने पर तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी बन जाती है। जिंदगी का सपना देखने से पहले सपना देखना चाहिए आपको, यहां 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 इधर सपना देखोगे तब जाकर यहां पहुंचोगे। इसलिए आज से ही फोकस रख लीजिए, यही सब्जेक्ट आपको पढ़नी है, यही एग्जाम्स पैटर्न है और यही एएलपी का सिलेक्शन प्रोसेस है। नोटिफिकेशन को बिल्कुल ही भूल जाइए, अभी से ही प्रिपरेशन करने लग जाइए। रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट को भुला करके एएलपी और टेक्नीशियन में जिंदगी बनाते हैं। आ रही है 2023 में नई वैकेंसी, हजारों पदों पर, कहीं ना कहीं इस बार हमारा सपना पूरा होगा। यह है दोस्तों एएलपी एंड टेक्नीशियन नई भर्ती के बारे में पूरी जानकारी पसंद आई हो अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। एंड कोई आपकी समस्याएं है तो इंस्टा और व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर अपडेट मिलती रहती है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।